नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग ईरा। इजी लर्निंग ईरा में स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुमत न साबित कर पाने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में कांग्रेस की जो सरकार थी वो बहुमत न साबित कर पाने के कारण गिर गई। वहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के विधायक जो है इस्तीफा दे करके जा रहे थे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे उनका नाम था नारायण स्वामी, जिससे संकट में थे। फ्लोर टेस्ट में वो हारने ही वाले थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर वहाँ के विधानसभा सदस्य पूछा जाता है तो वहाँ 33 सदस्यीय विधानसभा है और ये केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दो ही है एकमात्र जहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, एक दिल्ली में और एक पांडिचेरी में। और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। अभी नया जो केंद्र शासित बना है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ भी विधानसभा अस्तित्व में रहेगी, लेकिन अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। पुडुचेरी के बारे में एक और जानकारी है, वहाँ की जो राज्यपाल थी नाम था किरण बेदी, बहुत इंपॉर्टेंट महिला थी, प्रथम महिला IPS देश की रह चुकी हैं। उसको सरकार ने उनकी शिकायतें आने के बाद उनको है जो पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी गई है? सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, महिलाओं को सीमित अधिकार है। अभी हाल ही में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 2018 से पहले वहाँ महिलाएं हैं जो ड्राइव नहीं कर सकती थी। ड्राइविंग लाइसेंस इशू महिलाओं को नहीं किया जा सकता था, और 2018 के बाद है जो उसने स्टार्ट किया है ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए। हमारे यहाँ देखिए कितनी आज़ादी है, फिर भी लोग कहते हैं कि कम आज़ादी है। खैर ठीक है, बात की बात है। अब देखिए महिलाओं को जो पद दिया जाएगा वो क्या क्या दिया जाएगा। इसमें सिपाही दिया जाएगा, लॉन्स कॉर्पोरल दिया जाएगा, सर्जेंट का पद दिया जाएगा और स्टाफ सर्जेंट का पद दिया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। अभी वैकेंसी आएगी तब मालूम पड़ेगा क्या क्या उनको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महबूबा मुफ्ती। ये जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ये लगता है अंतिम चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ, उसके बाद अब वो पूर्ण राज नहीं रहा। इनके पहले उनके पिताजी भी थे, गृह मंत्री रह चुके थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनका नाम था, गृह मंत्री भी देश के रह चुके हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। PDP का स्थापना भी उन्होंने किया था। ये वहाँ जो देखिए विकल्प देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से 3 साल के लिए वहाँ अध्यक्ष चुना जाता है। फिर से है जो सर्वसम्मति से PDP का अध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की जो बड़ी पार्टी है, अब्दुल्ला की पार्टी है, उनके विकल्प के रूप में तैयार किया था। वो खुद भी इस पार्टी से वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे थे। इस पार्टी का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित हवा में मार करने वाली किस मिसाइल को 2 बार सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, BLSRSAM इसका नाम है। यह है क्या, देखिए भारत में ही विकसित किया गया है, कम दूरी की है, सतह से हवा में मार करने वाली है। मिसाइल का नाम है BLSRSAM। ठीक है, का 2 बार परीक्षण किया जा चुका है। DRDO ने बताया कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है। इसे नौसेना में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपये। ठीक है, ये मालदीव है जो मालदीव के साथ 5 करोड़ की रक्षा सौदों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्वीपीय राष्ट्र में, एक द्वीपीय राष्ट्र है मालदीव, बहुत अच्छे संबंध है हमारे देश से। नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें मालदीव की तटरक्षक क्षमताएं बढ़ेगी और क्षेत्रीय HADR परियोजना को मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने 19 फरवरी
2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी, देखिए दो चीज़ है इसमें, वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इथोपिया। देखिए भारत और इथोपिया का संबंध है जो काफ़ी समय से है। इसका संबंध था 1948 में था, दूतावास वहाँ खोला गया था। उसके बाद 1952 से राजदूत स्तर तक इसको बढ़ाया गया। ठीक है, 19 फरवरी 21 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए इसे समझौता किया गया है। ये दोनों राष्ट्रों के बीच सहस्त्राब्दियों से संबंध है जो चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में ये मनाता कौन है? देखिए दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट एंड गाइड के नाम सुने होंगे, सभी गर्ल्स स्काउट्स, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल्स ग्रुप प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने, मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 21 का विषय था शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। देखिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। सचिन अनअकैडमी के लिए लाइव इंटरेक्टिव कक्षाओं की मेजबानी करेंगे। ठीक है, इसमें छात्र बिना किसी शुल्क के जुड़ सकेंगे, निःशुल्क जुड़ सकेंगे। अनअकैडमी के सह संस्थापक जो हैं उनका नाम है सौरभ मुंजाल और वो CEO भी हैं। कहा है कि सचिन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, यानी अब अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा, जो वहाँ के लोकसभा जैसा होता है, को बहाल कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए KP शर्मा ओली, जो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से पढ़िए, 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसले को पलट दिया है। KP शर्मा की ओली की सिफारिश पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी 20 दिसंबर को नेपाली संसद को भंग कर दिया था। ठीक है, 20 दिसंबर को भंग किया था, 23 फरवरी को वहाँ की संसद ने चालू कर दिया, बहाल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्यात संगठन FIO ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए शक्ति बेल। ठीक है, ये देखिए FIO क्या है? निर्यातकों के संगठन, फेडरेशन, निर्यातकों का संगठन है। इसका होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलिए FIO ने कहा है। उसने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन है। ठीक है, वे मुंबई स्थित व्यवसायी SK सर्राफ की जगह लेंगे। अभी जो मैंने FIO के जो अध्यक्ष हैं वो SK सर्राफ हैं, उनकी जगह ये शक्तिवेल लेंगे। शक्तिवेल ऐसे समय FIO का प्रभार ले रहे हैं जब देश में निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उबरने लगा है। ठीक है, जो कि लगभग बंद हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6,80,00,000 डॉलर के विश्व बैंक से ये समझौता हुआ है। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 20 बैंक के साथ 6,80,00,000 डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6,80,00,000 डॉलर, याद रखिएगा, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इससे छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए
आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदापुरम, नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। अब नर्मदापुरम होशंगाबाद के संस्थापक कौन था? तो इसके देखिए होशंग शाह इसका संस्थापक था, ये गुजरात का था। मालवा के ये पहला शासक था, ये मालवा का पहला शासक था। और जिला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्सा था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख घाटों में है सेठानी घाट। सेठानी घाट अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब होशंगाबाद शहर अब किस नाम से जाना जाएगा? नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा। ये भी योगी जी के राह पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13,700 करोड़ रुपए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि थल, वायु और नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? किसके लिए? गिद्धों के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पे प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। ठीक है, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम जो ये दवा खिलाया जाता है, और अगर उस जानवर की मृत्यु हो जाती है और जानवर है जो मरे हुए जानवर को जब गिद्ध खाती है तो उसका किडनी फेल कर जाता है। और ये क्या और दवा था? आइबुप्रोफेन था। इस पे पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी दर्द निवारक दवा है आइबुप्रोफेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल सरकार ने हाल में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? पैसा पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 करोड़ रुपए। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों की बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूदा सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है, उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किसके द्वारा मनाया जाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रत्येक केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नामक अधिनियम लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क अधिनियम लागू किया गया था 24 फरवरी 1944 को, इसीलिए ये
उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आज बस इतना ही है। आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।